नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविध्या में। पिछली क्लासेस में हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की। तो आज की क्लास में हम देख लेते हैं कि इन दोनों ही सभ्यताओं में मुख्य अंतर क्या था। सबसे पहले अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि वैदिक सभ्यता में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, जहाँ पर किसी भी कबीले का जो मुख्य शासक होता था वो राजा होता था। अगर हम दूसरा मुख्य पॉइंट देखें तो युद्ध विद्या में जो सिंधुवासी थे वो सिद्धहस्त नहीं थे। तो इस प्रकार के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो मुख्य रूप से द्रविड़ माने गए हैं, वो युद्ध विद्या में सिद्धहस्त नहीं थे। जबकि अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग थे वो युद्ध विद्या में पारंगत थे। किसी भी प्रकार के शस्त्र और हथियार का वो प्रयोग करते हों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऐसा प्रमाण नहीं मिले हैं। जबकि वैदिक सभ्यता में इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र हथियार जो है वो मिले हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी, जबकि ये जो व्यवस्था है वो वैदिक सभ्यता से शुरू हो गई। समाज जो था वो मुख्य रूप से मात्र सत्तात्मक था। इसके विपरीत वैदिक सभ्यता जो है उसकी अगर हम बात करते तो जो समाज है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर देखी गई। सिंधुवासी संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो पितृसत्तात्मकता के साथ यहाँ के जो आर्य थे वो एक संयुक्त रूप से रहना ज्यादा पसंद करते थे। उन्हें खाना बदोश जीवन या फिर घुमक्कड़ जीवन पसंद नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी वो नगरीकरण या हम कह सकते हैं कि सही रूप से एक नगर प्रधान व्यवस्था थी, जबकि उसके बाद में शुरू हुई वैदिक सभ्यता ग्राम प्रधान व्यवस्था थी। मातृ देवी शिव और वृक्षों की पूजा की जाती थी। जैसा कि मैंने अभी बताया, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर थी, तो देवियों की पूजा बहुत तायत से की जाती थी और शिव और वृक्षों की पूजा की जाती थी। जबकि वैदिक सभ्यता में किसी एक विशेष देवी या देवता पर की उपासना न कर विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती थी। मुख्य रूप से 33 देवताओं की सूची जो है वो वैदिक सभ्यता में देखने को मिली है। पशुओं में मुख्य रूप से बैल की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो गायों की पूजा जो है वो मुख्यतः की जाती थी। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोगों का मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। तो ये कुछ मुख्य असमानताएं हम देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा और वैदिक सभ्यता के द्वारा की जाने वाली होने वाली असमानताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक